हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एरर्स का पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे जेई मेन और एडवांस एग्जाम्स के हिसाब से। पहले मैं आपको सारे बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। फटाफट बेसिक्स हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद जितनी भी तरह के अब तक पिछले सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो जेई मेन एग्जाम हो या एडवांस, सो आई ट्राई टू सी कि हर तरह का वेरिएशन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करें, ठीक है। जैसे ये जेई एडवांस 2015 या 16 का क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं फटाफट एक बारी बेसिक्स रिवाइज करा दूं आपको, देन आई विल कम टू सच वेरिएशंस। सबसे पहले एरर्स में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर के बारे में फ्रैक्शनल, या शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसको हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, इसके बारे में। एंड देन परसेंटेज एरर, ठीक है। जैसे कोई भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, क्विकली विल रिवाइज। कोई भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, लेट्स सपोज आप एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ही कैलकुलेट कर रहे हो। इस तरह का क्वेश्चन अभी एडवांस 2016 में था भी, आई विल कम टू दैट। सो आप एक सिंपल पेंडुलम का ही टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो, तो आई हैव ऑलरेडी डन दैट टू सेव टाइम। तो सपोज दैट हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे। हमने लेट्स से 5 बार या 10 बार ऑब्जर्वेशन किया, तो 5 बार अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया, ये हमारी वैल्यूज आई 5 बारी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने नोट करी। इसके बाद इन पांचों वैल्यूज का जो एवरेज आएगा, दैट एवरेज आई हैव कैलकुलेटेड। इन पांचों वैल्यूज का जो एवरेज आ रहा है, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। मतलब हमारे लिए अब उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रियल में ये है। हो सकता है हमने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए खूब गलतियां करी हो, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो इससे अलग हो, बट फॉर आवर ऑब्जर्वेशन द ट्रू वैल्यू इज दिस ओनली, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, हम इन पांचों ऑब्जर्वेशंस का इस ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेंगे। कीप दिस इन माइंड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ये छोटा है इससे तो 0.02, ये बराबर ही है तो 0, ये भी छोटा है 0.03, ये बड़ा आ रहा है इससे, बट आई हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड। तो पहले आपने पांचों वैल्यूज का एवरेज लिया, ये आपके लिए ट्रू वैल्यू आ गई 2.41 ट्रू वैल्यू, और इन पांचों ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिया। इन पांचों का जब एवरेज लिया तो दैट विल, ये 0.028 आया इन पांचों का एवरेज, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इन पांचों का जो एवरेज आया, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.03, तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर आप इस वैल्यू को, दैट इज 0.03, इसको आप एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, जो कि हम डेल्टा ए अपॉन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, दिस डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये तो बेसिक सी चीज है, एब्सोल्यूट एरर या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। नाउ वी विल सी कि जब हम ऐसी वैल्यूज जिनमें एरर है उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या और भी कोई मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के थ्रू हम एक नई वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। एरर्स ऑलरेडी हैं, तो वो प्रोपगेशन कैसे होता है एरर का, जैसे सिंपल ये सब चीजें, जैसे z इज x प्लस y हमें गिवन है, तो अगर हम दो वैल्यूज x और y को ऐड कर रहे हैं और x और y में खुद ही में एरर है, देन इन दैट केस एब्सोल्यूट एरर्स हम ऐड करेंगे। डेल्टा z आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x प्लस डेल्टा y। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो x की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1, y की वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.2, तो जो डेल्टा z आएगा दैट इज 0.3। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते x माइनस वाई, तो भी जो एब्सोल्यूट एरर आती है दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो जब भी आप दो नंबर्स जिनमें खुद में एरर है उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फाइनल आंसर में यानी z की एब्सोल्यूट एरर इनकी एब्सोल्यूट एरर्स का सम होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी z की वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करके ही निकालोगे, दैट इज 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 5, बट एब्सोल्यूट एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड।
मान लो यही हमारे पास एक्सप्रेशन होता कि दिस z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस ए। इस केस में हम डेल्टा z कैलकुलेट करते एज डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा a। ठीक है, एरर्स हम हमेशा ऐड ही करके चलेंगे एब्सोल्यूट वाली, अगर नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वी ऑलवेज ऐड फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर। जैसे अगर हमें z की वैल्यू x इंटू वाई गिवन है या z की वैल्यू x अपॉन y गिवन है, इन बोथ केसेस आप z की वैल्यू तो ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही करोगे, x में से y डिवाइड हो रहा है डिवाइड ही करोगे फॉर z। बट अगर आपको z में एरर चाहिए देन फॉर दैट डेल्टा z बाय z दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y अपॉन y। सेम थिंग विल कम हेयर, डेल्टा z बाय z इज डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, x और y में अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर ही गिवन है तो गुड इनफ। अदरवाइज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें गिवन है कि ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये लेंथ हमें गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ हमें गिवन है 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस एरिया में व्हाट इज द परसेंटेज एरर, ये हमें चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, एरिया की वैल्यू तो हम सीधे लेंथ इनटू हाइट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज तो 40 आंसर आ गया हमारा। नाउ क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए डेल्टा a अपॉन a विल बी इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा h अपॉन h आएगा। डेल्टा l की वैल्यू है 0.1 तो 0.1 अपॉन 10 प्लस ये वैल्यू है 0.2 अपॉन h की वैल्यू है 4, ये आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a। अच्छा, परसेंटेज एरर ही चाहिए थी तो इसको ऐसे ही रहने दो, बस इस एक्सप्रेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कहता एरिया में मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो यहां पे आप a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते 40 और डेल्टा a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब आसान है। अगर सपोज दैट पावर्स में चले गए हम, z की वैल्यू हमें गिवन है x क्यूब y स्क्वायर अपॉन a पावर 3/2 ऐसे गिवन है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट डायरेक्ट, आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो दिस इज 3 टाइम्स डेल्टा x अपॉन x प्लस 2 टाइम्स डेल्टा y अपॉन y प्लस 3/2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। याद रखना एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अब डिटेल लेक्चर होता तो मैं इस चीज को आपको आराम से समझाता कि वाई ये हमेशा कहा जाता है एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अभी आप सिंपली कीप दिस इन माइंड कि हम हमेशा एरर्स को ऐड, मतलब ऐसा ना हो पावर ये ऊपर लाओ माइनस करो तो यहां माइनस कर दो। एरर्स आर, अगर मैं आपसे पूछ रहा होता, लेट अस सपोज क्वेश्चन ऐसा होता, एरर्स की बात नहीं कर रहे, x में दिया हुआ है कि x 2% बदला, y 3% बदला, a 4% चेंज हो गया, तो z में कितना चेंज आएगा। अगर चेंज की बात चल रही होती मैं यहां पे माइनस करता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन z, वी आर सिंपली फाइंडिंग आउट द एरर्स, एंड एरर्स हम हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल रेंज को कवर करते हुए चलते हैं क्योंकि प्लस माइनस में एरर हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम यहां पे, मतलब मैंने बड़े शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करा, एरर्स वी विल ऑलवेज ऐड। ठीक है, अब अगर कई बारी, जैसे अभी कोई एक बच्चा छोटा सा डाउट लेके आया था कि सर अगर ऐसे लिखा है z इज इक्वल टू 4x, अब क्या करें बेटा, z इक्वल टू 4x मतलब z इज x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एब्सोल्यूट एरर्स। या आपको कभी भी ऐसे कोई कंफ्यूजन आ जाए इस तरह से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स वगैरह से हट के ये सिचुएशन आ गई, आप डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि हम एरर्स ये मानते हुए कि यार एरर बड़ी छोटी सी है, 1%, 2% ऐसे कुछ एरर है, इनमें हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट यू कैन से इज डिफरेंशिएट करो तो dz आ जाएगा 4 टाइम्स dx। सो दिस यू कैन से दैट dz को आप z की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z की तरह ट्रीट करो। सो एब्सोल्यूट एरर इन z
इज 4 टाइम्स द एब्सोल्यूट एरर इन x। डिवाइड कर दो तो यहां से dz अपॉन z ये आ जाएगा dx अपॉन x। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें z की एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो x की एब्सोल्यूट एरर को 4 गुना करो, फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो बोथ आर सेम। ये एक जगह पे आएगा रिलेशन जहां पे हम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाला एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सपोज ऐसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस ए मान लिया, चलो मैंने ऐसे सिचुएशन गिवन है। अब कैसे करें, z की वैल्यू मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस ए। आप सोचो 2 मिनट क्या होना चाहिए, x की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x, इसकी डेल्टा y, इसकी डेल्टा a। हाउ कैन वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन दिस z? तो ऐसे केस में आप क्या करो, इसी पे बेस्ड एडवांस में पिछले सालों में क्वेश्चन था जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन था। सो व्हाट वी कैन डू इज इस y माइनस ए को आप 2 मिनट के लिए एक नया वेरिएबल b ले लो। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा b की एब्सोल्यूट एरर, तो वो तो आप कैलकुलेट कर ही दोगे, डेल्टा b इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा a आ जाएगा इस केस में। सो नाउ z को मैंने लिख दिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू दिस b लिख दिया। अब ये तो एक्सप्रेशन सिंपली वो जो पावर्स वाला ऊपर लिखा था इस तरह की सिचुएशन ही हो गई। नाउ इन दिस केस डायरेक्टली वी कैन से दैट डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा b अपॉन b। बस यहां से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा x अपॉन x और डेल्टा b की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y प्लस डेल्टा a अपॉन b की प्रॉपर वैल्यू आप रखोगे, दैट इज y माइनस a। y की वैल्यू 10 गिवन है, a की वैल्यू 4 गिवन है, तो यहां पे तो 6 आएगा, 10 माइनस 4। ये ऐड करके यहां से हम डेल्टा z की एक्चुअल वैल्यू आप यहां से निकाल लो इस एक्सप्रेशन से। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड एब्सोल्यूट एरर या फ्रैक्शनल एरर इन z। ठीक है, नाउ समटाइम्स सिचुएशन हमें इस तरह से भी गिवन होती है क्वेश्चंस में, कई बार ऐसे, जैसे कई एक प्रीवियस ईयर में कहीं क्वेश्चन था कि जैसे अगर ऐसे गिवन है 2 प्लस माइनस 0.04, ये तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि दिस 0.04 इज मीन एब्सोल्यूट एरर, 0.04 अपॉन 2 इज फ्रैक्शनल, इनटू 100 इज परसेंटेज। समटाइम्स अगर ऐसे गिवन है कि वी हैव मेजर्ड अ लेंथ, इट इज 2.00 सेंटीमीटर, वी हैव मेजर्ड टाइम इज लेट अस से 5.0 सेकेंड, इस तरह से अगर मेंशन्ड है तो इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट करने में एक्यूरेट है। द इंस्ट्रूमेंट विद विच आई मेजर्ड द लेंथ वो 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। तो ऐसे अगर कभी गिवन है तो वी कैन से दैट इट इज 2.00 प्लस माइनस 0.01। 0.01 को मैं एब्सोल्यूट एरर लूंगा, ऐसे केस में 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड इसे मैं मीन एब्सोल्यूट एरर ट्रीट करूंगा। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशंस आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ इसके बाद लेट अस सपोज कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आएंगी जहां पे लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी 2023 के एग्जाम में ही क्वेश्चन वाज देयर, इस पे बेस्ड था। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, ऐसे है एनसीईआरटी बुक में ही है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज 1 बाय R इफेक्टिव। हमें गिवन है 2 रजिस्टर्स हैं, R1 की वैल्यू है लेट अस सपोज 10 प्लस माइनस 2 ओम्स है, R2 की वैल्यू 6 प्लस माइनस 1 ओम्स है। कहता है इन दोनों को पैरेलल लगाया। ठीक है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? तो ऐसे केस में आप इस एक्सप्रेशन को आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स वाला डिफरेंशिएशन टाइप आएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे देगा -1 अपॉन R1 स्क्वायर dR1 माइनस dR2 अपॉन R2 स्क्वायर, दिस इज माइनस dR इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन थ्रू आउट हटा दो, dR1 को आप डेल्टा R1 की तरह ट्रीट कर लो, डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर
प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव स्क्वायर। बस यहां से सॉल्व कर लो। R1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो 10, R2 की 6, डेल्टा R1 की जगह 2, डेल्टा R2 की जगह 1, डेल्टा R इफेक्टिव ढूंढना है। R इफेक्टिव आप प्रॉपर निकालो इस फॉर्मूले को यूज करके, 1/10 प्लस 1/6 से R इफेक्टिव, यू विल गेट द आंसर। मोरलेस वेरिएशंस यही सारे हैं। अब इसी में जैसे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में ध्यान देना, गौर करना, यहां पे गलती क्या करी, मोस्टली बच्चों ने गलती करी इस कॉन्सेप्ट में। इस तरह से ये लेंस गिवन है, ठीक है। लेंस में ये रहा अगर लेटस से ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहां पे बनी कहीं मान लो रियल इमेज, ये रही इमेज डिस्टेंस v। फोकल लेंथ के बारे में हमसे पूछा गया, तो यहां पे भी हमें वो रेजिस्टर्स इन पैरेलल जैसा फॉर्मूला आएगा, 1/f is 1/v माइनस 1/u। अगर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मुझे v और u गिवन है, ध्यान से समझना। अब अगले 10 एक मिनट अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं आपके सामने, पुरानी चीजें मोस्टली आप लोगों को शायद पता रही होंगी। सो अगर तो डायरेक्ट v और u गिवन है, मान लो v की वैल्यू हमें गिवन है 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमें गिवन है, कुछ भी मैं ले रहा हूं रैंडम वैल्यूज, 15 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ऐसे, फिर तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वो रेजिस्टर्स इन पैरेलल जैसा ही है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा, df अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस du अपॉन यू स्क्वायर। ऑफ कोर्स प्लस कर देंगे, एरर्स हम हमेशा ऐड करते हैं, तो यहां पे इसको तो dv की जगह 2, du की जगह 1 सॉल्व कर दोगे। जो पिछले साल 23 में 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन था, वहां पे यूवी डायरेक्ट ना देके ऐसे गिवन था कि लेंस जहां पे प्लेस्ड है उसकी पोजीशन हमें दे दी, कुछ भी, मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स से 60 और 60 सेंटीमीटर, ऐसे ही 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पिन जहां पे प्लेस्ड है, अगर मैं 15 मान के चलूं तो ऑब्जेक्ट पिन जहां पे प्लेस्ड है ये 45 सेंटीमीटर, इमेज पिन जहां पर है तो 60 20 ये 80 सेंटीमीटर, ऐसे। और क्वेश्चन बोला कि ये जो ऑप्टिकल बेंच है, ऑप्टिकल बेंच जिसपे ऑब्जेक्ट पिन है, इमेज पिन है, लेंस है, उस ऑप्टिकल बेंच का लीस्ट काउंट है, लेट अस से उस ऑप्टिकल बेंच का दिस लीस्ट काउंट दैट इज लेट्स से 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब मोस्टली बच्चों ने क्या किया, 60 माइनस 45 15 निकाला, 80 माइनस 60 20 ढूंढा, इनमें एब्सोल्यूट एरर वहां पे दे टुक एज जो बेंच का लीस्ट काउंट है दैट इज 0.02 एंड दैट वाज रॉन्ग। क्योंकि आप जब u ढूंढ रहे हो तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेंस की पोजीशन ऑफ लेंस में से, सॉरी दिस इज PL, आप पोजीशन ऑफ लेंस में से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो u बेसिकली है पोजीशन ऑफ लेंस माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जो डेल्टा u आएगा वो आएगा डेल्टा PL प्लस डेल्टा PO। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसी में जेई मेन में भी 23 में क्वेश्चन था। तो ये वैल्यू मुझे 0.02 नहीं, इसको मुझे 0.04 लेना पड़ेगा। दैट वाज द ओनली मिस्टेक मेड बाय मेनी स्टूडेंट्स। अब हो जाएगा क्वेश्चन, बस बाकी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बहुत बारीकी से हमें समझना है चीजों को। एक और क्वेश्चन जैसे मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है कि हट के इन सब से y इक्वल टू साइन x, ये गिवन है, और कह रहा है कि x में परसेंटेज एरर है, गिवन परसेंटेज एरर इन x इज 2%, ठीक है। x की हमें परसेंटेज एरर गिवन है 2%, कह रहा है जब x की वैल्यू है लेट अस से π/4, व्हेन x इक्वल्स π/4, उस वक्त फाइंड परसेंटेज एरर इन y। ओके, अब ये स्टैंडर्ड सिचुएशन से हट के है यहां पे, तो कोई बात नहीं,
हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, डिफरेंशिएट करें इस एक्सप्रेशन को, तो व्हाट वी विल गेट, डी वाई दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, हमें y में परसेंटेज एरर चाहिए, इसमें से उसे डिवाइड करो, सो व्हाट वी विल गेट, डी वाई अपॉन वाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना आ गया, दिस इज कॉट एक्स इंटू ये आ गया dx, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, dy अपॉन वाई इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स dx आ गया हमारे पास। अब आप एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अपने को x की परसेंटेज एरर पता है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। सो डी वाई अपॉन वाई इंटू 100 कॉट 45 डिग्री, x गिवन था हमें 45, तो ये आ जाएगा 1 dx अपॉन एक्स इंटू 100, वो x की परसेंटेज एरर आ जाएगी 2, और x की वैल्यू कितनी गिवन थी, पाई बाय 4, तो यहां से ये आ जाएगा पाई बाय 2%। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर के एडवांस वाले क्वेश्चंस थे, या इससे पहले चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी है, जेई एडवांस में भी काफी पहले आ चुका है, तो ये 3 क्वेश्चन अब बस मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ फटाफट। सो लेट अस डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये रहा, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी है। सपोज दैट हमें कह रहा है कि हमने 50, इस पे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक आएगा, ध्यान से, हो सकता है आप में से कई लोगों को आता हो, बट फिर भी सुनो, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। हमने 50 ऑसिलेशंस के लिए टाइम नोट किया, 50 ऑसिलेशंस का टाइम आया लेट्स से 100 सेकेंड, और जो हम स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं, हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, हमने काउंट करा 50 ऑसिलेशंस का टाइम 100 सेकेंड, इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट जिसकी हेल्प से हमने ये टाइम रिकॉर्ड किया था, उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, ये गिवन है। लेंथ हमने मेजर करी, एंड लेंथ में सपोज दैट लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी उसका लीस्ट काउंट था 0.1, तो दिस इज ओके, इसमें कुछ खास नहीं है, ये रही लेंथ। तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन जी, यहां कुछ खास है, वहां ये तो सिंपली डेल्टा एल ये रहा हो जाएगा। यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है देखना, हमने इसको एक्सप्रेशन को लिखा टी स्क्वायर दैट इज 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी लिखा हमने इसको, यहां से हमारे पास ये आ गया g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। इस तरह के कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है एरर्स में, आप इस एक्सप्रेशन को लॉग लेके डिफरेंशिएट करके आराम से देख सकते हो, ये टर्म हटेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई कैन राइट फ्रैक्शनल एरर इन g is equal to fractional error in L plus 2 times fractional error in time period plus, as I told ना, ये स्क्वायर है, ऊपर आके पावर -2 होगा, बट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। नाउ डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू तो आप डायरेक्ट 0.1 अपॉन 20 रख दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 अपॉन 20। इसका क्या करोगे, एक ऑसिलेशन का टाइम तो आ जाएगा 100 अपॉन 50, 2 सेकेंड, 50 ऑसिलेशंस में 100 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का टाइम तो तुम्हें मिल जाएगा, यहां से 100/50 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। तो इसको कैसे, तो इसके लिए देखना, ये 50 ऑसिलेशंस का टाइम था, लेट अस से आई एम राइटिंग स्मॉल t इज इक्वल टू n टाइम्स कैपिटल T। ठीक है, हमने एक ऑसिलेशन के टाइम को माना है कैपिटल T, तो n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का टाइम हो गया स्मॉल t, दैट इज n टाइम्स कैपिटल T। ओके, नाउ फिर वही बात, डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट, यहां से हमारे पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू n टाइम्स d कैपिटल T। और गौर से सुनना, हमें क्वेश्चन में जो ये 1 सेकेंड गिवन है, ये 1 सेकेंड डेल्टा स्मॉल t है, ना कि डेल्टा कैपिटल T। 150 ऑसिलेशंस के टाइम मेजर करने में तुमसे एरर 1 सेकेंड की हुई है, तो डेल्टा कैपिटल T अलग होगा, ये डेल्टा स्मॉल t है 1 सेकेंड। इसमें से मैं इसको अगर डिवाइड करूं, सो dt की जगह मैं डेल्टा t लिख दे रहा हूं, डेल्टा t अपॉन t इज डेल्टा कैपिटल T अपॉन t। ये चीज गौर करना, यहां पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं,
एक ऑसिलेशन की फ्रैक्शनल एरर या 50 ऑसिलेशन की फ्रैक्शनल एरर, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा कैपिटल टी अपॉन टी की जगह मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स डेल्टा स्मॉल टी बाई टी, और डेल्टा टी कितना है 1 और टी कितना है 50 ऑसिलेशंस का टाइम 100, ये लिखेंगे हम। अब मेरा एक सवाल है, एक बार ये भी कहीं क्वेश्चन आया, मुझे याद नहीं कहीं तो है, कि लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लेने से कोई फायदा? यस इट इज। मान लो दूसरा स्टूडेंट 50 ऑसिलेशंस के बजाय 100 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करता, तो नो डाउट 100 ऑसिलेशंस का टाइम दुगना आ जाता, 200 सेकेंड आ जाता यहां पर। तो फायदा क्या होता, यहां पे आप फिर 200 रखते, क्योंकि डेल्टा कैपिटल टी बाई टी की जगह तुमने ये लिखना है, और डेल्टा टी फिक्स है, ये फिक्स है। तुम 50 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करो या 100 ऑसिलेशन का टाइम नोट करो, बेटे डेल्टा टी स्मॉल टी ये फिक्स है, क्योंकि स्टॉप वॉच तो वही है तुम्हारे पास। उसने तो एरर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 सेकेंड का ही करना है, तो ये चीज फिक्स है। तुम जितने ज्यादा ऑसिलेशंस लेते जा रहे हो, स्मॉल टी बढ़ता जा रहा है, स्मॉल टी बढ़ता जा रहा है, तो ये टर्म छोटा होता जाएगा, तो तुम्हारी एरर इन मेजरमेंट ऑफ दिस स्मॉल जी कम होती जा रही है। तो दैट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड नोट करना इज एडवाइजेबल। ऑफ कोर्स अब बोलो बहुत ही लार्ज कर दें तो ऑफ कोर्स टाइम वेस्टेज भी है उसमें, सो 50 60 70 इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। एनर्जी गिवन है ए स्क्वायर, ए क्या चीज है उसमें दिमाग नहीं लगाना हमें, यूलर्स नंबर ई पावर माइनस अल्फा टी। यहां पे उसने बोला था भाई अल्फा तो नोन है, क्वेश्चन में कभी ऐसे बोले ना यार ये पर्टिकुलर चीज तो हमें प्रॉपर नोन है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसलिए अल्फा में कोई एरर नहीं, अल्फा को हम यहां कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे। अल्फा की यूनिट ऑफ कोर्स सेकेंड इनवर्स आएगी, बिकॉज पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। ए में परसेंटेज एरर गिवन है, टाइम में परसेंटेज एरर गिवन है, कह रहा है एनर्जी में परसेंटेज एरर बताओ इस वक्त। तो ये एक्सप्रेशन अब मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एक बारी। सो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड डिफरेंशिएशन आपके पास है log ऑफ e, पहले log ले लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये आ जाएगा ln ऑफ ए स्क्वायर, ln ऑफ ए बी इज ln ए प्लस ln बी प्लस ln ऑफ e रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी आएगा। ये आ जाएगा log ऑफ e is equal to 2 times log of a, log of e power x is this is minus alpha t। अब इसको जरा डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी ई अपॉन ई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी ए अपॉन ए माइनस अल्फा डी टी, टी का डेरिवेटिव डी टी, ये एक्सप्रेशन आ गया। एरर्स आर ऑलवेज, अच्छा इसको एक काम करो, टी से डिवाइड, टी से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो डी ई अपॉन ई इंटू 100 दैट इज 2 टाइम्स डी ए अपॉन ए इंटू 100। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो अल्फा टाइम्स डी टी अपॉन टी इंटू 100 और एक टी और आ रहा है, बस ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, कोई बहुत खास लेवल नहीं है, इस तरह से बस वैल्यूज रखनी है हमने। ए की एरर है परसेंटेज 1.25 और उसकी 1.5 है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1.25 डी ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें 0.2 गिवन है, टाइम की परसेंटेज एरर आई थिंक 1.5 गिवन है, एंड क्वेश्चन था एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 5 चेक वंस, टाइम वॉज एट टी इक्वल टू 5 ईयर्स। तो बस यहां से हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको सॉल्व कर रखा है टाइम सेव करने के लिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि टाइम पीरियड एक रोलिंग ऑब्जेक्ट, ये रोटेशनल मोशन का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप अगर एक शेल के अंदर एक सॉलिड स्फेयर को रोल कराते हो, वो रोल करते करते एसएचएम करता है, तो उसके टाइम पीरियड को हमने कई बार नोट किया ऐसे प्रैक्टिकली। आपने एक शेल लिया, शेल के अंदर एक बॉल को आपने ऐसे ऐसे रोल कराया, टाइम पीरियड नोट किया आपने उसका 5 बारी, ये 5 बारी नोट किया। ठीक है, देन हमसे पूछ रहा है जी में परसेंटेज एरर बताओ, आर की वैल्यू गिवन है, आर है उस पूरे शेल का रेडियस, बड़ा जो शेल है,
जिसके अंदर वो सॉलिड स्फीयर रोल करता है। स्मॉल आर उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस गिवन है इतना, तो हमसे कह रहा है जी की परसेंटेज एरर ढूंढो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, टाइम की भी परसेंटेज एरर। तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन ये हमें गिवन थी वैल्यूज, अपना आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास आ गया। टाइम की हमें 5 वैल्यूज वो क्वेश्चन में गिवन थी, पांचों को मैंने ऐड करके एवरेज लिया, इतना आया, राउंड ऑफ कर दिया, ये आ गई ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम। फिर मैंने इन पांचों के से और जो ट्रू वैल्यू है उनके डिफरेंस निकाले, 0.52 और 0.56, 0.04 मैग्नीट्यूड लेंगे इन पांचों के डिफरेंस का, उनकी एवरेज वैल्यू ली, तो मुझे टाइम की मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई 0.02। देन 0.02 अपॉन 0.56 ये फ्रैक्शनल आ गई एरर, इनटू 100 ये आ गई टाइम पीरियड की परसेंटेज एरर। नाउ जी में परसेंटेज एरर पूछा था, तो आगे चलते हैं इससे। ये भी एक क्वेश्चन ऑप्शन था। सो टी वॉज गिवन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 5g, ये एक्सप्रेशन था। स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 7/5 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाय जी। तो यहां से g की वैल्यू आ गई, ये मैं पूरा कांस्टेंट ट्रीट कर ले रहा हूं, है ना। एरर उन्हीं में होती है जो हमने मेजर करे थे, ये तो कांस्टेंट्स हैं। सो सम कांस्टेंट k टाइम्स आर माइनस स्मॉल आर अपॉन टी स्क्वायर। आर माइनस स्मॉल आर को आप एक कांस्टेंट फिलहाल, मतलब आर माइनस आर को आप ए ट्रीट करो, नॉट कांस्टेंट, जस्ट ए। तो ये हमारे पास आ गया, दिस g इज इक्वल टू ए अपॉन टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डेल्टा g अपॉन जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए आएगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। नाउ डेल्टा ए क्या था, ए वॉज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, डेल्टा कैपिटल आर प्लस डेल्टा स्मॉल आर। ये वैल्यूज हमें ऊपर गिवन थी, आई थिंक दोनों के लिए इट वॉज 1 मिलीमीटर, लेट मी चेक वंस, यस 1 mm 1 mm, ये था 60 और 10। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस डेल्टा ए की जगह ये आ जाएगा 1 mm 1 mm 2 mm, तो ये आ गया 2 mm, ए आ गया 60 माइनस 10 50। देखो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, तो चलेगा। 2/50 आ गया, प्लस ये 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ही चुका हूं ऊपर, 3.57%। ये टाइम में एरर थी, वी हैव डन दैट ऑलरेडी, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। अब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 दैट इज 2/50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4%, प्लस 2 टाइम्स ये कितना था हमारे पास 3.57 आई बिलीव, यस। सो दिस वॉज 3.57। इसे आप ऐड कर लो और अप्रॉक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आएगा। वो 11 मतलब वो ऑप्शन में राउंड ऑफ करके दिया था, इज क्लोज टू, तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये सारे बेटे अगर आप इस लेक्चर में करेंगे ये सारे वेरिएशंस, तो ऑलमोस्ट श्योरिटी है आप इन एग्जाम्स के एरर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है।